एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। रेट मेजरमेंट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैक बोर्ड के स्टूडेंट है, 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले 2027 में आपका तीनों सब्जेक्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपरेशन हो चुका होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा। ठीक है, अभी वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। रेट मेजरमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हम लोग 4 चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है या क्वेश्चन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है। दूसरा, कौन किसका रेट दिया हुआ है। तीसरा, किसका रेट पूछा है। चौथा, कहाँ पे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। ए लेडर, लेडर का मतलब सीढ़ी होता है जो 5 मीटर लंबा है। सीढ़ी लीनिंग, लीनिंग अगेंस्ट वॉल, लीनिंग का मतलब है झुका, झुक के रखा हुआ है, झुका के रखा गया है। कहां पे गए, अगेंस्ट ऑफ द वॉल, वॉल के अगेंस्ट में रखा गया है। अभी तक ज्योमेट्रिकल फिगर पता नहीं चला, लेकिन ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में यहां तक ज्योमेट्रिकल फिगर पता चल चुका है। दिखाता हूं, ये क्या बोल रहा है भाई, एक सीढ़ी है, वॉल के अगेंस्ट रखा हुआ है, तो वॉल तो ऐसा ही होता है ना। और ये क्या होता है, धरती, धरती पे ही वॉल खड़ा रहता है, वर्टिकल। तो इस दीवार पे आपका सीढ़ी क्या है भाई, झुका हुआ। झुका होने का मतलब शायद सीढ़ी ऐसे झुका है। और ये कमाल की बात है, ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसा 5 मीटर है। ये कितना है, 5 मीटर। ये ड्रॉ करते ही आपको ज्योमेट्रिकल फिगर दिखा क्या, तो दिख रहा है, ये दिख गया ज्योमेट्रिकल फिगर आपको। रेक्टेंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री होता ही है। अब हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, एजम्पशन। वही एजम्पशन जो बचपन से जानते हैं, झुका हुआ लाइन, लेटा हुआ लाइन का हम लोग एक्स बोलते हैं, और जो खड़ा हुआ लाइन है उसको हम लोग वाई बोलते हैं। इतना तक हो गया। आगे चलते हैं। द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, खींचा जा रहा है नीचे वाला हिस्सा सीढ़ी का। अब अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड इधर भी खींचा जा सकता है, उधर भी खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अवे फ्रॉम वॉल, इन दोनों में से अवे फ्रॉम वॉल कौन सा खींच रहा है। ये दीवार है तो इसे दूर हम लोग ये इधर खींच रहे होंगे, इधर खींच रहे हैं ये वाला। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये जो खींचने का रफ्तार है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस बात को समझो आप, इसको यदि इधर खींचेंगे तो क्या ये वाला लेंथ मेरा बढ़ेगा ना, और यही लेंथ बढ़ने का रफ्तार दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपको बताया था dy बाई dx का यूनिट क्यों नहीं आता है, क्योंकि y भी हम लोग का मीटर यानी लेंथ में होता है, और l भी लेंथ, लेंथ लेंथ सम सम। लेकिन आज वापस से आ गया और वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dx बाय dt, ये हम लोग का गिवन है। और कितना से भाई, 2 से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस, क्योंकि जब खींचेंगे तो यहाँ से दूरियां बढ़ेगा। कमाल की बात है, जब इसको यहाँ पे खींचेंगे तो ये सीढ़ी नीचे आएगा। नीचे आएगा कि नहीं आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब y मेरा घट रहा होगा, अरे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा, यानी y का रेट मेरा घटेगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, dy बाई dt मेरा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो माइनस मान आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, माइनस मान। और आपसे यही पूछा है कि बताइए इसका मान क्या आएगा। ओके, अब ज्योमेट्रिकल फिगर अपने को तो पता है भाई, ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है आपका, रेक्टेंगल। बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल होता था तो उसका एरिया निकालते थे। इस ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया हमें जरूरत नहीं है, हमें तो y और x के बीच का रिलेशन जरूरत है। ये वाला लेंथ यदि जब स्टार्टिंग में खींचना चालू नहीं किया था तब तब मेरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ y था, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेरा x। तो ये मेरा y हो गया, ये मेरा x हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम याद आ गया। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में
वाई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस यानी 5 का स्क्वायर, ठीक, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। अपने को रेट निकालना पड़ेगा, इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फॉर रेट तो यहाँ लिखते हैं डी बाय डी टी, इसका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी टी 25। ये तो मेरा कांस्टेंट है, वो तो 0 हो गया। अब देखो किस पे जाएगा, डी वाई बाय डी वाई स्क्वायर बाय डी टी हो गया प्लस डी एक्स स्क्वायर बाय डी टी हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो अपने को डी वाई बाय डी टी डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 2y, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt और इक्वल टू ये क्या है, 0 है। अब सभी मान दिया हुआ है। x का मान कब हो पूछा है, 4 मीटर। जब x का मान क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x इक्वल टू 4 का मान रखेंगे, रखिए, ये हो गया 2y dy बाय dx dy बाय dt प्लस 2 इंटू x का मान 4 इंटू dx बाय dt का मान 2 इक्वल टू 0। अपने को dy बाय d चाहिए, लेकिन ये y अपना काम डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ से अपन लोग y का मान निकालेंगे। जब x का मान 4 हो तो x का मान 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 25 स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 राइट साइड जाएगा तो घटेगा, और y का मान चाहिए तो इसको रूट करना पड़ेगा, और ये 25 में 16 गया तो 9 का रूट आपका 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग y का मान क्या रखेंगे, अगले स्टेप में 3 रखेंगे, ठीक है। dy बाय dx यहाँ पे देता हूँ, ये दिख रहा है, नहीं दिखेगा नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dy बाय dt इक्वल टू 2 4 दूना 8 दूना 16 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में -16, और ये 2y यहाँ आ जाएगा 2y गुना माइनस बराबर -16, 2 गुना y का मान देखो आपने 3 निकाला तो ये 3 हो गया, ये 2 से 8 छम यानी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। माइनस ये बता रहा है कि ये डिस्टेंस घटेगा, और आप लोग जानते भी है ये घटेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। और कमाल की बात है, क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, इसलिए हम लोग उसको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।